हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्री मॉड्यूल के बारे में। फ्री मॉड्यूल को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट्स कि हम उसके बेसिस को जानें। जिस प्रकार से आप वेक्टर स्पेस पर बेसिस को पढ़ते हो, उसी प्रकार से मॉड्यूल पर भी हम बेसिस का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बेसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स के बारे में जानना या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स क्या होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहला यहाँ पर टॉपिक लिखा है, तो डेफिनेशन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट xn बिलोंग्स टू m इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ फॉर कांस्टेंट a1 a2 an बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर रिंग या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। कोई भी ये कांस्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इनके साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे an x n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 1 से क्या फाइनाइट k तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने फाइनाइट सीक्वेंस बोला है। इसे हम क्या लिख सकते थे, a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में इस प्रकार से an xn इज इक्वल्स टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टूडेंट्स ये जो कोफिशिएंट नजर आ रही हैं, है ना, ये कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a1 इज इक्वल्स टू 0, a2 इज इक्वल्स टू भी 0। तो इस प्रकार से मैं a1 a2 a3 इज इक्वल्स टू 0 या फिर an इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। आप स्वेच्छा से जैसा मन लगे उसको आप एडजस्ट करना, या फिर ऑल an इज इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है ये एलिमेंट्स। और जो सेट हम बनाते हैं उस सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। जैसे कि मैं इसको सेट की तरह लेता, एक बड़ा सा सेट बना देता, बी ए जो भी हम नाम देते, वहां पर जो भी एलिमेंट्स रखते x1 x2 x3, इस सेट को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स कहते हैं। अब देखिए लीनियरली डिपेंडेंट, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। मतलब सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 नहीं होते, कुछ ऐसा बच जाते हैं जो 0 के बराबर नहीं होते। उस स्थिति में एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट्स, और सेट को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ मॉड्यूल। तो बेसिस ऑफ मॉड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, अ सबसेट बी ऑफ मॉड्यूल एम is called basis of module M if पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स, B is linearly independent set। B को क्या होना चाहिए, linearly independent होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरा, M is generated by B। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, मॉड्यूल का एक सेट बी को हम क्या कहते हैं, उसका बेसिस कहते हैं यदि इसके पास कुछ खास गुण होना चाहिए। पहला, बी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, और दूसरा है स्टूडेंट्स, बी के द्वारा एम को जनरेट किया जा सके। मतलब इसके एलिमेंट्स जो होंगे बी के, वो एलिमेंट्स के द्वारा एम के सारे एलिमेंट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, बी को लीनियर स्पान भी कहा जाता है। यदि एम को जनरेट किया जा सके बी के एलिमेंट से, और बी जो है एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पान, रेखिक विस्तृति। हिंदी में आप पढ़ते थे, याद कीजिए, वेक्टर स्पेस पे। तो वेक्टर स्पेस पे बेसिस को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते थे, सेम टू सेम। वहां पर m के जगह v हुआ करता था, बाकी डेफिनेशन ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, आगे चलकर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका यूज करेंगे बार बार, तो आप डेफिनेशन अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो स्टैंडर्ड बेसिस इस प्रकार से हम लेते थे बीएससी में, किसी इक्विवेलेंट स्पेस Rn के लिए। Rn के लिए क्या कहलाता है, बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस में देखिए स्टूडेंट्स, E1 का क्या मतलब है, E1 पोजीशन नंबर फर्स्ट पे 1 होगा, बाकी जगह पर क्या होगा, 0 0 0 0 होगा, राइट। जैसे कि E2 की बात करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन नंबर 2 पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, और बाकी जगह क्या रहेगा, 0। इसी प्रकार से EI की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स I नंबर के पोजीशन पे, यहाँ पर I नंबर का पोजीशन पे क्या मिलेगा, ये 8th पोजीशन है, यहाँ पर 1 मिलेगा, बाकी जगह फिर से क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है, जिस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होती हैं, n होती है। बेसिस के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होती हैं, n होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यूक्लिडियन स्पेस के लिए
या फिर रियल स्पेस विथ n डायमेंशन के लिए क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्री मॉड्यूल का डेफिनेशन है। एक मॉड्यूल m को फ्री मॉड्यूल कहते हैं यदि इसके पास कम से कम एक बेसिस होना चाहिए। तो चलिए डिफाइन करते हैं इसको। एन आर मॉड्यूल m is called free module if it has a basis b belongs to m। ये दूसरा डेफिनेशन में हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, मॉड्यूल m को हम फ्री मॉड्यूल कहेंगे यदि इसके पास क्या हो, एक सबसेट b हो जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो और साथ में क्या हो, m को जनरेट करे। कुल मिला के हमने बेसिस को डिफाइन किया हुआ है साथ में। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, फिर डेफिनेशन कई तरीके से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो और इससे ही स्टूडेंट्स थ्योरम बनते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स, Rn इज अ फ्री मॉड्यूल इफ R हैज यूनिटी। Rn मतलब यूक्लिडियन स्पेस। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अपने बुक से 2-4 जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को अपने कॉपी में लिख लेना, इंक्लूड कर लेना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्री मॉड्यूल पर डिपेंड एक थ्योरम, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है और बहुत ही अच्छा थ्योरम है। देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। लेट एम बी अ फ्री मॉड्यूल विथ स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 En, देन आपको प्रूव करना है कि एम इज आइसोमॉर्फिक टू Rn, मतलब इनके बीच में कोई मैपिंग डिफाइन होगा। मैपिंग को आप स्वेच्छा से फाई बोल सकते हो। फाई फ्रॉम एम टू Rn एक मैपिंग है और इस मैपिंग को आपको दिखाना होगा स्टूडेंट्स कि ये जो फाई मैपिंग है यह क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक है कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आइसोमॉर्फिक के लिए आपको दिखाना होगा कि फाई जो है, सबसे पहले फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, दिखाना होगा। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म है, फाई दिखाएंगे। दूसरा हम क्या दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स कि फाई जो है यह 1-1 और साथ में ऑन टू है। तो 1-1 ऑन टू हो जाता है कोई मैपिंग और वह होमोमॉर्फिज्म है, उस स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो यही हमको प्रूव करना है, क्या, कोई मैपिंग बनाएंगे और मैपिंग को हम बताएंगे कि वह होमोमॉर्फिज्म है और साथ में 1-1 ऑन टू भी है। इस प्रकार से मैपिंग आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक का नोटेशन इस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, याद रखना ये नोटेशन किसका है, आइसोमॉर्फिक का। स्टूडेंट्स आपके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पर आप फोकस कर पाओगे, अच्छे से प्रूफ कर पाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ स्टूडेंट्स, प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे शुरू प्रूफ में इंट्रोडक्शन को हम लिखते हैं, क्या हमको दिया गया है। उसके बाद हम जाएंगे मैपिंग की ओर और उस मैपिंग को हम 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म सारे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होता है, तो इंफॉर्मेशन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट बी इज इक्वल टू E1 E2 इस प्रकार से En बी अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल M। ये क्या है स्टूडेंट्स, मॉड्यूल M के बेसिस है। लेट x बिलोंग्स टू M, ये कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है और हम कुछ ले लेते हैं Ri बिलोंग्स टू R, रिंग पर हम एलिमेंट ले लिए Ri, आप Ai लिखना चाहो तो Ai। आप जानते हो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट जब ले लेते हैं किसी मॉड्यूल का या फिर वेक्टर स्पेस का, उस आर्बिट्ररी एलिमेंट को स्टूडेंट्स बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा सकता है। बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पर बेसिस के एलिमेंट और किसी फील्ड या फिर जो भी कांस्टेंट ले रखे हो, रिंग का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी हो सकता है वो, उनको हम क्या करते हैं, इनटू करके लिखते हैं। कहने का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन Ri इंटू में Ei, इंटू में Ei। देखिए हमने क्या किया है, बेसिस के एलिमेंट को E1 E2 E3 जो भी है उसको हमने क्या कर दिया है, इस फील्ड या फिर रिंग के एलिमेंट के साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया है। मतलब M के हर एक एलिमेंट को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है। यही तो बेसिस का मेन काम होता है कि कोई भी एलिमेंट को क्या कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से। तो हमने X एलिमेंट को इस प्रकार से लिख दिया है। ओके, नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम M टू Rn। M टू Rn हमने क्या कर दिया है, एक मैपिंग डिफाइन कर दिया है। जो भी हमने यहाँ पर मैपिंग कंसिडर किया हुआ है, मैपिंग को हम क्या करेंगे, एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है आपका M, ये है M और यहाँ है स्टूडेंट्स Rn, ये है क्या, Rn। अब देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट x लेते हैं, x को हमने किस प्रकार से लिया है, समेसन Ri
इंटू में ए आई, इसको हम मैप करेंगे। मैपिंग क्या है स्टूडेंट्स आपका फाई। जब ये स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो इसका इमेज जो होगा, इमेज को हम लिखेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं आर आई इंटू में एफ आई, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस का यहाँ पर आर एन के बेसिस पे रिप्लेसमेंट हो गया। मतलब ये जो बेसिस एफ आई है, एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एफ आई इज इक्वल टू 0 0 और इस प्रकार से आई नंबर के पोजीशन पर, ith नंबर के पोजीशन पर 1 होगा, 0 0, ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया। E1 E2 E3 जो है यहाँ पर एफ आई के रूप में रिप्लेस हो गया, हम मान लेते हैं। ये बेसिस किसका था, ई आई बेसिस था एम का, और यहाँ पर एफ आई बेसिस है आर एन का। तो इस प्रकार से हमने रिप्लेस कर दिया है। ये जो हमने कहा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, समेसन आर आई ई आई, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से n तक लिख लेना है स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैपिंग होने के बाद हमने यहाँ पर बताया था, मैपिंग होने के बाद आपको मिलेगा समेसन आर आई एफ आई, इस रूप में आपको क्या मिलेगा, ये मैपिंग मिलेगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ये काम का चीज है, इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अभी हमने स्टूडेंट्स सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और मैपिंग को डिफाइन किया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन, ये हमको प्रूव करना है। फॉर दिस सबसे पहले हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या जानते हो, होमोमॉर्फिज्म के लिए हम दिखाते थे, जैसे कोई मैपिंग एफ होता था तो यहाँ पर x ले लिए एलिमेंट, या फिर m1 एलिमेंट लेना चाहो तो m1 एलिमेंट ले लो, m1 प्लस में m2, इस प्रकार से लेते थे। तो ये क्या मिलता था आपको, f ऑफ m1 प्लस में f ऑफ m2 मिलता था, राइट। पहला कंडीशन हुआ करता था होमोमॉर्फिज्म के लिए। दूसरा कंडीशन क्या होता था स्टूडेंट्स, f ऑफ r इंटू m इज इक्वल टू, r क्या हो जाता था, r बाहर आता था, f ऑफ m1 होता था। तो ये कंडीशन किसका है, होमोमॉर्फिज्म है। ये कंडीशन किसका है स्टूडेंट्स, होमोमॉर्फिज्म का। तो यही कंडीशन आपको दिखाना है होमोमॉर्फिज्म का। हालांकि हम यहाँ पर x लिए हैं, आप चाहो तो x को m भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। यहीं से आप m लेना चाहो तो m भी ले सकते हो। चलिए m कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप डेफिनेशन से कंपेयर कर पाओ। हमने ले लिया m। पहला कंडीशन में लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा मैपिंग क्या है, फाई m1 प्लस में m2, राइट, फाई m1 प्लस m2। आपने यहाँ पर एक्सप्लेन इस प्रकार से किया हुआ है। m1 एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो। हमने m के लिए क्या लिया है, आर आई इंटू में ई आई। ई आई तो स्टैंडर्ड बेसिस है स्टूडेंट्स, सबके लिए ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर आई में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं। मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, ये m1 के लिए r यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, r1, और ये r1 i, ठीक है। आप थोड़ा सा नोटेशन दे सकते हो, r1 i इंटू में ई आई हो गया, ठीक। प्लस में क्या है m2 के लिए भी हम इसी प्रकार से लेंगे, समेसन r2i इंटू में ई आई, ठीक है। फाई जैसा का तैसा रहेगा। समेसन हम बाहर ले देते हैं, समेसन अंदर में हो जाएगा स्टूडेंट्स आर आई 1 प्लस में आर आई ये 2 वाला है, ठीक है, और इनटू में ई आई, ये सबके लिए एक जैसा है। अब देखिए इस पर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे। मैपिंग अप्लाई करने बाद क्या मिलेगा आपको, ये मैपिंग लगाते थे तो क्या होता था, फाई हटने के बाद ई आई को हम क्या लिखते थे, एफ आई। आर आई जैसा का तैसा रहता था, तो हम क्या करेंगे, ये समेसन साइन जैसा का तैसा रहेगा, समेसन आर आई प्लस में क्या हो जाएगा, ये 1 के लिए है, आर आई ये 2 के लिए है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ आई हो जाएगा। ई आई क्या हो गया, एफ आई। क्यों, मैपिंग हो गया इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एफ आई लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ तक आप सहमत हो स्टूडेंट्स। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट फाई m1 प्लस में m2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कीजिए, आपको मिलेगा फाई m1 प्लस में क्या मिलेगा, फाई m2, ये आपको प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है कि नहीं, आप कंपेयर करके देख सकते हो। जैसे कि ये आपका समेसन आर आई इंटू एफ आई था, उसको हम क्या बोलते थे, फाई एम बोलते थे। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, समेसन है आर आई किसके लिए है, m1 एलिमेंट के लिए है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 कंसिडर किया है, और एफ आई तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाई m1, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये m2 एलिमेंट के लिए लिया था, इसलिए हमने बोल दिया इसका m2। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। होमोमॉर्फिज्म का दूसरा कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा कंडीशन में हम क्या लेते हैं, फाई आर इंटू एम।
यहाँ पर आर अलग है ना, यहाँ पर जो आर आई लिए थे वो क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने जो कोफिशिएंट के रूप में चुना था वो ये आर आई था, राइट। अब ये वाला आर आई क्या है, रिंग का एलिमेंट है, ये क्या है, रियल नंबर का एलिमेंट है और ये रिंग के एलिमेंट की तरह हम आर लेंगे। अब देखिए इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फाइव जैसा का तैसा रहेगा, आर जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। और इस एम की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एम की जगह ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एम की जगह लिखेंगे हम आर आई समेशन आर आई ई आई, राइट। अब देखिए इस आर का कोई काम नहीं था इसलिए हमने इस आर को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा बाहर में फाइव और बाहर में फाइव, समेशन क्या हो जाएगा आर आई इनटू में ई आई, आर जैसा का तैसा रहेगा। अब मैपिंग करने के बाद देखिए, मैपिंग करने के बाद हमको क्या मिलता था, समेशन आर आई इनटू में आई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आर इंटू में फाइव एम, आर इंटू में क्या लिखेंगे इसको हम 5m, तो आपको क्या मिल गया 5rm इज इक्वल टू क्या मिल गया, r बाहर आ गया, m के साथ 5 आ गया। ये दूसरा कंडीशन हो गया किसका, ये होमोमॉर्फिज्म का दूसरा कंडीशन हो गया स्टूडेंट्स। आपको ये दो कंडीशन दिखाना था, हेंस 5 इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। अब दूसरा हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स 1 1 on 2, हम एक साथ लेते हैं या फिर आप बाइजेक्टिव ऑफ f लिख सकते हो, ठीक। सबसे पहले हम कोई एलिमेंट ले लिए हैं 0 बिलोंग्स टू m, m के पास 0 एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया है, ओके। मान लो स्टूडेंट्स m का हम इमेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0, क्योंकि 0 का मैपिंग क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 और m के जगह जो हमने लिया था स्टूडेंट्स वो था क्या, समेशन आर आई इंटू में ई आई, हमने ये पहले कंसिडर किया था स्टूडेंट्स। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इक्वल्स टू 0, ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समेशन आर आई इंटू में एफ आई इज इक्वल्स टू 0। एफ आई क्या है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर आई आपका 0 हो जाएगा। आर आई 0 हुआ मतलब सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में रखा जाता तो हर एलिमेंट आपका क्या मिलता, आपको 0 मिलता। तो ये क्या बता रहा है, कोई एलिमेंट का इमेज 0 मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कर्नेल ऑफ मैपिंग 5, कर्नेल ऑफ मैपिंग 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जब कर्नेल ऑफ मैपिंग 5 उसका एलिमेंट हमेशा 0 पर मैप करता है तो ये हमेशा 1 1 मैपिंग होता है, ये हमेशा क्या होता है 0 का मैपिंग 0 पर, मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज 1 1 मैपिंग, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा हम देखते हैं, अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स ऑन टू। स्टूडेंट जब हम मैपिंग को डिफाइन करते हैं, मैपिंग को डिफाइन किए थे तो एम का कुछ ना कुछ यहाँ पर इमेज मिलता था इस प्रकार से। अगर कोई एलिमेंट का इमेज मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन टू, मतलब उसका इनवर्स इमेज मिलने की संभावना होती है, तो मैपिंग क्या है, ऑन टू कहलाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए इमेज मिल ही रहा है आपको, तो यही तो ऑन टू का परिभाषा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑन टू मैपिंग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है इसके माध्यम से। अगर यहाँ पर एम का वैल्यू चेंज करते जाओगे कोई ना कोई इमेज मिलता जाएगा, ठीक है। तो हर किसी का क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, मतलब ऑन टू मैपिंग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन 5am इज इक्वल टू समेशन आर आई इंटू में ई आई, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ऑन टू मैपिंग, 5 इज ऑन टू मैपिंग, हेंस 5 इज 1 1 ऑन टू, हेंस 5 इज 1 1 ऑन टू। इसी को आप बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला, फर्स्ट और सेकंड से पता चला कि जो मैपिंग 5 है वह क्या है, होमोमॉर्फिज्म और 1 1 ऑन टू है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो मैपिंग होगा आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका 5 जो है आइसोमॉर्फिक मिल गया, जिसे आप इस प्रकार से नोटेशन दे सकते हो। ये बता रहा है कि एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर एल, दोनों के बीच में जो भी मैपिंग होगा आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी हमने थ्योरम पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से फिर समझ लेना, देख लेना और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। आई होप स्टूडेंट्स कि आज जो भी हमने पढ़ाया आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और सारे चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए। आपसे पुनः मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।